1 million Muslim New Yorkers exist in this city only to be made to feel as if guests in our own home. No more. न्यूयॉर्क सिटी के 2025 के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य जोहरान ममदानी ने मुस्लिम पहचान और बराबरी पर एक साहसिक बयान देकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। 25 अक्टूबर को जारी अपने वीडियो संदेश में ममदानी ने कहा कि आज भी न्यूयॉर्क के 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम नागरिकों के लिए सम्मान और स्वीकृति शर्तों पर आधारित है। उन्होंने कहा, हर मुस्लिम का सपना बस इतना है कि उसे किसी भी दूसरे न्यूयॉर्क वासी की तरह समान व्यवहार मिले, लेकिन सालों से हमें सिखाया गया है कि कम मांगो, चुप रहो और नफरत या भेदभाव को अनदेखा करो। अब ये और नहीं चलेगा। ममदानी ने अपने परिवार का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके लिए ये मुद्दा केवल राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत सच्चाई है। I want to speak to the memory of my aunt who stopped taking the subway after September 11th because she did not feel safe in her hijab. ममदानी ने आगे कहा, हमारे समुदाय को ये सिखाया गया है कि जो थोड़ा स्थान मिला है उसी में संतुष्ट रहो, अपनी पहचान छिपाकर रहो ताकि शक या अपमान से बच सको। लेकिन यही तो असमानता की जड़ है, जब किसी को खुद को कम दिखाने पर मजबूर किया जाता है। ममदानी ने यह भी खुलासा किया कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, किसी ने उनसे कहा था कि अपने धर्म का जिक्र मत करना, इससे लोग असहज हो जाएंगे। He told me I did not have to tell people I was Muslim. His eyes kind, his beard proud, and his face heavy with the implication of the unsaid. I had not learned the lesson that he had been taught time and again. दरअसल हाल ही में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने एक रेडियो शो में उस वक्त हंसी उड़ाई जब शो के होस्ट ने कहा कि अगर एक और 9/11 हमला हुआ तो ममदानी खुश होंगे। इस आलोचना पर ममदानी ने साफ किया कि वे ये दिखाना चाहते हैं कि 9/11 के बाद मुस्लिम समुदाय ने भी भय, शक और भेदभाव का दर्द झेला है। Yesterday, Andrew Cuomo laughed and agreed when a radio show host said that I would cheer another 9/11. Yesterday, Eric Adams said that we can't let our city become Europe. He compared me to violent extremists, and he lied when he said that our movement seeks to burn churches and destroy communities. उन्होंने आगे कहा, उस दिन की त्रासदी हम सबकी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारे समुदाय के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई। हमें डराया गया, अलग किया गया और चुप कराया गया। ममदानी ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में अपने चुनाव अभियान को सभी न्यूयॉर्क वासियों के लिए एक साझा अभियान की तरह पेश किया था, लेकिन जैसे जैसे इस्लामोफोबिया टिप्पणियां और चरमपंथ के समर्थन के झूठे आरोप सामने आते गए, उन्होंने काफी कुछ महसूस किया। I will not change who I am. I will not change how I eat. I will not change the faith that I am proud to belong to. But there is one thing I will change. I will no longer look for myself in the shadows. I will find myself in the light. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।